हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय। हम देख रहे हैं पिछले 4 सीरीज से, जिसमें आज ये फाइनल पार्ट हम देखने जा रहे हैं, पार्ट 5 ऑफ AECC, जो सेमेस्टर 1 कहीं सेमेस्टर 2 का ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली B.Sc में एक एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर 40 या 50 नंबर का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मार्क्स होता है। मोस्टली इट इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और 40 मार्क्स का रिटन सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है। तो इसके मेन यूनिट्स हमने देखा इसके पिछले 4 वीडियोस में, और वो 4 वीडियोस में जो यूनिट्स हमने डिस्कस किया, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो किसी पर्टिकुलर सम व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर वो यूनिट्स का एक्सप्लेनेशंस था, जो नॉर्मल इसके पहले के वीडियोस में वैसे मैंने दे दिया है, जो एक जनरलाइज नेशनल लेवल का AECC का सिलेबस है, उसके हिसाब से यूनिट का एक्सप्लेनेशन या यूनिट स्प्लिटिंग डिफरेंट टाइप्स का था। तो एनीवे, दिस इज माय फाइनल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि AECC मेरा लिटरेचर टीचिंग अभी तक मेरा फोर्टी नहीं है। मैं साइंस की टीचर रही हूँ, जूलॉजी की स्पेसिफिकली। फिर भी मैंने क्लास 11-12 के लिए स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर कुछ वीडियोस दिए हैं। तो ये अभी हम पिछली बातें ना करके हम अब कंसंट्रेट करें AECC इंग्लिश का BA BSc BCom के लिए सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 का ये फाइनल पार्ट है, जिसमें ग्रामेटिकल बेस्ड, ग्रामर पर, इंग्लिश के बेसिक ग्रामर पर बेस्ड MCQs के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए हैं। तो मोर देन 100 MCQs आर इन दिस वीडियो along with the answers एंड राइटिंग स्किल्स हम इसके पिछले वीडियो में काफी देख चुके हैं। ग्रामेटिकल पार्ट्स जो मेनली हैं, these are जो मेन स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर यू कैन फॉलो टू लर्न ग्रामर। ग्रामर मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं रही हूँ। 7 पार्ट्स ऑफ स्पीसीज इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। जब आप पढ़ना चाहें जो भी इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनको ये 7 पार्ट्स, रादर 8 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 7 मेंशन है, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उसके बाद वर्ब हैं, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब वर्ब के फॉर्म्स स्पेशलिटी बताता है, एडजेक्टिव्स नाउन एंड प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है, कंजंक्शंस सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्रीपोजिशंस कंजंक्शंस सेंटेंसेस के बीच को इंटरलिंक करता है, सेंटेंसेस को इंटरलिंक करता है, जबकि प्रीपोजिशन सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स को के बीच में के बारे में बताता है, उनको ज्वाइन करने के पहले उनके डिफरेंट क्वालिटीज बताता है एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को। फिर है इंटरजेक्शंस, जिसमें 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें आते हैं, दैट इज इमोशनल एक्सप्लेनेशंस के साथ, ऊ, फीलिंग, इस तरह के जो फीलिंग्स रहते हैं उनसे जब सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो दैट इज इंटरजेक्शंस एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीसीज। ये सब वेबसाइट scribber.com मैंने देखा है, और आपके पढ़ने के लिए यहाँ ये एक स्लाइड मैंने दे दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं। 100+ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हैं। एक सैंपल यहाँ पे मिला जिसको मैंने आंसर्स दे दिए हैं। लूसी इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बाय प्लेन नेक्स्ट मंथ। इसमें आपके 3 ऑप्शन है, आर गोइंग, गोज एंड इज गोइंग। मीडियम डैश मैथ्स एट यूनिवर्सिटी, सॉरी फोन आ गया था, 10 years ago। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारे ये MCQs की तरह भी आ सकते हैं। MCQs ही हैं एक्चुअली, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये खाली जगह में आपको सेलेक्ट भरना है। सो ये हम साइंस में भी हमने देखा है, और ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि आंसर्स MCQ, चूज द करेक्ट आंसर टिक करना है, आंसर को लिखना है। आप पूरा सेंटेंस यहाँ पे अगर आपको शीट मिला है तो खाली जगह में आप फिल कर दीजिए। अगर आपको आंसर बुक में भरना है तो हमेशा आप ये, अगर आपके पास शीट है तो टिक भी आप कर दे सकते हैं, बट अगर आपको आंसर में लिखना है आंसर शीट में, तो ऑलवेज फुल आंसर लिखिए, दैट इज बी इज गोइंग। ये पूरा आंसर लिखिए, खाली बी लिख करके मत छोड़िए, क्योंकि इन माय ओपिनियन एक्चुअली, अगर मैं फिर से वही कहूंगी कि ये
इंग्लिश टीचर्स जो समझाती हैं आपको वो ज्यादा कीजिए। इन माय ओपिनियन हम लोग जब भी MCQs को आंसर करने का हमेशा एक ही तरीका होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। चूज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और शीट है तो उसमें टिक कर दीजिए। आंसर लिखना है तो पूरा करेक्ट पूरा आंसर लिखिए, खाली B.A.C इस तरह नहीं लिख के छोड़िए। दैट विल बी मोर क्लियर। नाउ Miriam dash studied मैथ्स एट यूनिवर्सिटी 10 years ago। स्टडी है, इज स्टडीइंग है और स्टडीड है। 10 साल पहले उसने पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये पास्ट टेंस हो गया। तो जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का एक पार्ट है टेंस के बारे में भी पढ़ना, जिसमें आप पढ़े हैं पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ समय है, प्रेजेंट टेंस अभी का समय, और फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होगा। तो हमेशा भविष्य वाले में विल, शॉल, विल डू, वुंट इस तरह से रहेगा। पास्ट में पास्ट टेंस लगता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है स्टडीड, ईडी लगता है, या सेंट होता है, वो पर्टिकुलर टाइप सेंड का सेंट होता है, लाइक दैट जो भी पास्ट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस इज, डज, डूइंग, दैट विल बी द प्रेजेंट टेंस। अब टेंस के और भी बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अलग अलग तरह से। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हियर ग्रामर, जस्ट जहां पे मुझे याद आता है मैं कुछ आपको बता देती हूँ राइटिंग के प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे। नाउ दिस इज द विलियम वेयर वाज वेयर नॉट, वाज स्विमिंग इन द सी लास्ट सैटरडे। हेक्टर गेटिंग गॉट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम, उसको मिल चुका, वो गेट का पास्ट टेंस हो गया। डैश जॉन डैश हिज ग्रैंडफादर लास्ट नाइट, इसमें दो वर्ड आपको भरने हैं, डू एंड कॉल, डज एंड कॉल, did and call। तो ये अब this answer will be did and call। Did John call his grandfather last night? This is a question, इसलिए सबसे पहले verb आएगा। And did John called, तो adverb and verb यहाँ पे आया है। Then Sheila dash asked is asking, ये present tense है। Now मतलब present tense है। Is asking the teacher some questions now। My father is dash than your father, strong, strongest, stronger। strongest अगर है तब तो फिर किससे कंपेयर करने का सवाल ही नहीं है, फादर से कंपेयर हो रहा है इसलिए ER लगेगा, तो stronger than your father। Elisa is as good as her brother होना चाहिए, यहाँ पर as क्लेवर है तो क्लेवर होना चाहिए। सिंपली जो वर्ब का सेंटेंस है, सॉरी एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव आपको देना है। दिस इज एलिसा इज एज क्लेवर एज हर ब्रदर, अपने भाई की तरह ही चालाक है। तो दैट विल बी सिंपल क्लेवर, ना क्लेवरर होगा ना क्लेवरेस्ट होगा। देन सिल्वर इज मोर लेस मच, इसमें आपको चुनना है एक्सपेंसिव दैन गोल्ड, गोल्ड से महंगा है। तो यहाँ पे मोर मतलब एक कंपैरिजन हो गया गोल्ड के साथ, लेस ज्यादा है होना चाहिए। सिल्वर इज लेस एक्सपेंसिव दैन गोल्ड। यस, यहाँ पे ये आंसर मैंने गलत लिखा है। इट विल बी सिल्वर इज लेस एक्सपेंसिव दैन गोल्ड, सोने से कम महंगा होता है सिल्वर। तो आंसर विल बी लेस एक्सपेंसिव दैन गोल्ड। मच, मोर, लेस, मच, मोर और मच कंपैरेटिव हो गया। लेस इज ऑल्सो कंपैरेटिव वर्ड, बट जो ट्रुथ है कि सिल्वर कम महंगा होता है, तो दैट ट्रुथ विल बी लेस। द ट्रेन इज अर्ली, अर्लियर, द अर्लीस्ट। दैट यहाँ पे कंपैरिजन है इसलिए अर्लियर होगा, अर्लियर देन द बस। माय टीम इज वेरी गुड, आई थिंक वी नाउ विन द नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मतलब फ्यूचर हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे विल लगेगा। सो आई थिंक वी विल विन द नेक्स्ट मैच। माय अंकल डैश ऑन हॉलीडे टुमारो आफ्टरनून, आर गोइंग, इज गोइंग, आंट गोइंग। इज गोइंग होगा, अंकल इज थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग। लुक देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट विल, अगेन ये फ्यूचर हो गया। अब हम ग्रामर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ आपको सिर्फ आंसर दे रही हूँ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, ऑन फुट, द कार,
बस, कार और बस अगर होता तो बाय द कार और ऑन द कार और बाय द बस होता, बट ऑन फुट यहाँ पे है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑन फुट. हाउ मच इज अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स? मेनी हो गया नंबर्स में और किलोग्राम हो गया क्वांटिटी इन वेइंग. तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, इसलिए मच होगा. मेनी होता नंबर्स जब रहते तो. देयर आंट डैश सिनेमाज हियर. तो अब यहाँ पे सिनेमा हॉल की तरह हो गया, तो वो नंबर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे होगा मेनी. There isn't dash sugar in my tea. टी, अब शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो it will be much sugar in my tea. Does the boy wear dash uniform for school? And a some. So now आपको मालूम होगा कि वावल जो है A E I O U, इनको जब जब ये सबसे पहला इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके पहले आन लगता है. बहुत बार यू से यूनिवर्सिटी है तो आन, यू का अगर आप यू की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वॉवेल की तरह तब आन लगाएंगे. अब अगर अ की तरह यूज कर रहे हैं यू को, तो वहां पर ए ही लगेगा. दैट इज अनदर रूल्स. तो अभी हम रूल्स पे नहीं जाए, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देख लें. सो द देयर इज नॉट मच शुगर. There are not cinemas here. There is not sugar in my tea. Does the boy wear uniform for school? The secretary sent the message. The Julio dash in this town for 20 years. वो 20 साल तक रहा. तो रहा का होगा has lived in this town. That will be have तो हो नहीं सकता, थर्ड पर्सन है, तो that will be has lived. Where was your sister born? So answer will be watch. अब मैं सिर्फ आंसर दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन हर लाइन का संभव नहीं है. I have just finished my homework. मैंने अभी खत्म किया, कर चुका हूं मैं, तो that will be, this is the correct answer. My dad dash already dash home. The correct answer is has and come. My dad has already come home. मेरे फादर घर आ चुके हैं. So these are some of the questions. Then ये verbs के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ग्रामर के important points के बारे में. Now come to the next questions. These are the MCQs with answer. The English dash won the World Cup. The correct answer is have. Identify type of sentence. The police caught the criminals who looted the mall. So correct answer होगा, that is which type of sentence. अब again I have told you कि हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए आंसर्स को. आंसर विल बी, यहाँ पे कभी इस तरह से टाइप करिए एक एक चुन चुन के, तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. द पुलिस कॉट द क्रिमिनल हु लूटेड द मॉल. ये किस तरह का सेंटेंस है? सो द आंसर विल बी द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दिस इज द करेक्ट आंसर. We are again not going to discuss why it is complex answer, complex sentence, क्योंकि ये that is going to take much time. आपको अभी आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए थे, तो उनके आंसर्स आप याद कर लीजिए. द ants fought the wasps in is an example of which type of sentence? Simple, compound, complex, subordinate. The answer is simple sentence. This is the answer. It is simple sentence. Somebody dash play the drum. Play का form क्या, verb कौन सा, play का कौन सा verb form यहाँ पे आएगा? That will be the drums. The simple past form of the word play to fill the blank is. Simple past क्या है? That will be the answer is played. एकदम simple past में answer होगा played. Suzanne made up her mind to speak to me. The meaning of phrase made up is giving in the given sentence is. मेड अप का माने यहाँ पे क्या हो सकता है? मिक्स, डिसाइडेड, थॉट, कंटेम्पलेट. आंसर विल बी डिसाइडेड. उसने सोचा, उसने डिसाइड किया. द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू हैव बीन डेवलप्ड बाय. अब ये दिस आंसर इज अरिस्टोटल. ये सब याद कीजिए. अकॉर्डिंग टू हॉबन, डैश इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट ऑफ आइडिया. इसका आंसर इज
C, that is communication. Communication is the verbal interchange of thought or idea. Communication हम काफी डिटेल पढ़ चुके हैं. The Chester one, Bernard, observed that dash link people together in an organization to achieve a common purpose. The answer is communication. Communication, again, we have read a lot about communication. Then a group of words that make complete sentence or gives complete meaning is called a clause, phrase, principle, sentence. The answer is sentence. So again, as we have seen, ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी पढ़ाने का समय है नहीं. During an oral presentation, dash is the stage where you tell the audience the aim of your presentation. अब इसमें आपको आंसर इज बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, क्वेश्चन. जब आप एक सेंटेंस बनाने बैठिएगा तो आप अपना प्रेजेंटेशन क्या देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी इंट्रोडक्शन. शुरुआत जब शुरू कैसे कीजिएगा तो इंट्रोडक्शन हो गया. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ, वो क्या होगा ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए. A sentence begins with a capital letter. Question mark symbol is used at the top, at the dash of the sentence. Question mark कहाँ पे लगाते हैं, कोई एक सब आप sentence लिखते हैं तो that is at the end. These are the very common things that you must be knowing. Which of the following symbol represent exclamation? Exclamation मतलब feelings. ओह आह जिसको हम कहते हैं, तो that ये जो चार साइन है इनमें ये वाला जो साइन है ये एक्सक्लामेशन के लिए एक फुल स्टॉप की तरह लिख के नीचे डॉट लगाना. दिस इज द एक्सक्लेमेटरी साइन. Then dash is a set of simple rules that help you to capitalize words correctly. Words को correctly कैसे capitalize करते हैं, that is the answer will be, this is a set of mints. This is the answer. You have to just इसको सिर्फ याद कर लीजिए. Which of the following is not a punctuation mark? Punctuation जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंसेस, बड़ा गैप है, छोटा गैप है, फुल स्टॉप है, वो लगाते हैं. तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये कॉमा हो गया. ये तीनों पंक्चुएशन के मार्क हैं, बट ये ग्रेटर देन, लेसर देन वाला जो साइन है ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये सिंबल है. सो दिस इज द आंसर. Then we use dash followed by an apostrophe to show that something belongs to someone. इसको apostrophe कहते हैं. So this is the apostrophe S. Then which of the following is a part of speech? तो ये तो just अभी हमने देखा noun, pronoun, verb, all of above, वो सभी हैं part of species में. तो 7 parts होते हैं. A dash is a word for a person, place, thing or idea. That will be noun. Definitely it will be noun. Yes, here this is the noun. ये noun है जो name के लिए use करते हैं. A dash is a word used in place of noun. Noun की जगह जो word use करते हैं वो हो गया pronoun. The answer will be B. Then dash is a word used to express emotion. Emotion को express करने के लिए interjunction, conjunction, preposition, इसमें अभी मैंने आपको बताया it will be the interjection. Then what is a sentence? Yes, definitions है इसमें correct. A group of ideas that form a complete paragraph. A group of words that communicate a complete thought. तो definitely this will be the answer क्योंकि group of words जो एक पूरा विचार, एक पूरा वाक्य बताते हैं. Set of rules that we must follow to write correctly. A set of words that contain all the punctuation marks. तो sentence के लिए a sentence is a group of words that communicate a complete thought. एक पूरी बात को हम जिन words के group से कहते हैं वो होता है वाक्य. In the formation of sentence in English, a dash is the person or thing that does an action. तो क्या action करता है? That will be the subject. Subject काम करता है. Find the subject in the given sentence. Divya reads a book. Subject तो noun हो गया. ज्यादा सब्जेक्ट हमें नाउन ही होना चाहिए इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस विथ सर्टेन एडिशनल रूल्स. तो अभी इन जनरल सिंपली अगर आप एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें दिव्या इज अ सब्जेक्ट. जो फर्स्ट नाउन है जो काम कर रही है उस सेंटेंस में, दैट शी इज दिव्या. सो दिव्या इज द सब्जेक्ट. Then find the verb in the given substance. She kicked the football. यहाँ पे क्या होगा? Verb kicked, काम किया, क्रिया. verb क्या हिंदी होती है? क्रिया. जो कर रहा है वो हो गया verb.
Sentences where the subject does an action are known to be the passive, active, simple, high. That will be the active voice. जो काम कर रहा है, sentences with subject does an action. Subject कोई काम कर रहा है, तो that will be active voice. Then sentences in which the subject receives an action are known to be passive, active, simple, high. The answer is passive voice. सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन शो कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस हो गया. सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है कोई एक्शन तो हो गया पैसिव वॉइस. राइट द पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस. शी रोट अ लेटर. इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस क्या है? लेटर रोट बाय हर, लेटर रिटन बाय हर, लेटर वाज रिटन बाय हर, लेटर वाज रोट बाय हर. तो ये चार ऑप्शंस में आंसर होगा अ लेटर वाज रिटन बाय हर. दिस इज द करेक्ट आंसर. द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ dash who broke the glass. Interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence and declarative sentence. Interrogative question mark जहाँ पे होता है, that जहाँ पे question mark है वो interrogation मतलब इंक्वायरी खोज पड़ताल करना, तो वो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश नो आई डिड नॉट. ये क्या है सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, डिक्लेरेटिव है. डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मैंने नहीं किया. बहुत फॉर्मली मैं एक्सक्लेमेशन फीलिंग्स अपना एक्सप्रेस करनी हो, नो आई डिडंट. सो ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश पिक अप द पीसेस. ये सेंटेंस है पिक अप द पीसेस. What type of sentence this is? This is a very simple sentence. Interrogative, exclamatory, imperative, declaration. This will be the imperative sentence, the simple sentence, imperative sentences. A group of sentences forms a dash, paragraph, word, collection, none of above. तो क्या होगा? A group of sentences, group of words forms a sentence, and group of sentences form a paragraph. In the reference to English language, which of the following is the smallest unit? English language में ये चार में से सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है? अल्फाबेट, वर्ड, पैराग्राफ, नन ऑफ अबव. सब में सबसे छोटा क्या होगा? अल्फाबेट होगा. Then dash is the study of the sounds that we make then when we speak. जब हम बोलते हैं तो हम किस तरह की सेंटेंसेस की साउंड की स्टडी करते हैं. दैट विल बी द फोनेटिक्स. जब हम बोल रहे हैं तो क्या आवाज आ रही है उसके बेसिस पर हम स्टडी करते हैं, तो दैट विल बी द फोनेटिक्स. सो ये हो गए 33 क्वेश्चंस विथ आंसर्स मैंने स्लाइड पे दिए हैं. 34 से व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स यूज्ड इन इंग्लिश पंक्चुएशन. द आंसर इज डी हियर, ऑल ऑफ द अबव. ये नाउ दीज आंसर्स यू गो ऑन पढ़ते जाइए, याद करते जाइए. वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड, क्योंकि अब हम सब एक एक सेंटेंस पर डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं. वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड डैश बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, पीपल फेमिलियर टू अस और पीपल whom we are meeting for the first time. For phonetics, ये तुम अभी भी देखते हुए आ रहे हैं. This is the answer. Phonetics, introduction, none of above. The answer is phonetics. Which of the following is an example of formal greeting? जब किसी को ग्रीट करते हैं तो क्या एग्जाम्पल होगा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू, एंड ऑल ऑफ अबव. तो इन तीनों ही तरह से हम किसी को ग्रीट कर सकते हैं, चारों तरह से. तो दैट विल बी द आंसर, विल बी ऑल ऑफ अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग? हे हाउ आर यू डूइंग, हाय, हाय, ऑल ऑफ अबव. तो अगेन यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन से किस तरह से हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं? द आंसर इज D. You say good morning when it is 7 a.m., 9 a.m., 11:30 a.m., all of the above. तो डेफिनेटली 12 बजे के पहले जब भी आप किसी को सैल्यूटेशन दीजिएगा, किसी को किसी से मिलिएगा, तो 12 बजे के पहले का हर चीज गुड मॉर्निंग होता है, हर समय गुड मॉर्निंग होता है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. You may say hi when you meet your teacher in class, a senior in office, your principal, your friend. हाय आप किसको कहिएगा? एक सीनियर को नहीं कह सकते हैं, टीचर को नहीं कह सकते हैं, प्रिंसिपल को नहीं कह सकते हैं, अपने फ्रेंड को ही कहिएगा हाय. We usually do not greet people by saying good night, good morning, good afternoon, good evening. तो हम क्या गुड नाइट किसी को तो नहीं कहते हैं. जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो गुड नाइट तो नहीं बोलते हैं. These are the things you must be knowing. अगर नहीं है तो याद कीजिए.
Then we usually start our introduction by telling our, क्या हम अपना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं, तो डेफिनेटली नेम विल बी द आंसर. Then is a dash is a type or printed page with blank spaces for information. Frame, form, formation, none of above. तो ये एक टाइप प्रिंटेड पेज को एक फॉर्मेट की तरह, एक फॉर्म की तरह यूज करते हैं, तो दैट विल बी द फॉर्म. A postal code is a group of numbers or letter used to identify a government building. A code used to indicate the door number of a house. A group of numbers or letters used by post office to identify. So post office में postal code जरूर पोस्ट ऑफिस में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वही होगा, तो सी इज द आंसर. वी आस्क क्वेश्चंस टू गेन नॉलेज, avoid doubts, confusion, misunderstanding, start talking to people by asking about them and their class, and all of the above. Definitely all of the above. ये तीनों काम के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, so the answer will be all of above. Who word is used to ask about, किसके लिए हम पूछते हैं? Who word is about used to ask. Who मतलब कौन? So that will be definitely for people. Then when word is used to ask about people, reason, place, time. Time, when matlab time se related ho gaya, kab, that must be related to time. Why word is used to ask about what? Reason, वजह, why मतलब क्यों, तो रीजन पूछेंगे. द आंसर विल बी बी. इफ यू have not understood a task given to you, which question should you ask? Where are the reports of this task? Can you repeat the instruction for this task? Can you give me an example of this task? Why are you doing this? So definitely can you repeat? If you have not, अगर हम नहीं समझते हैं तो बोलते हैं ना, प्लीज पार्डन, फिर से रिपीट कीजिए. So the answer is here. Renuka is joining a school, new school. Which of the following question will help her becoming comfortable with her new classmates? अपने नए दोस्तों से वो क्या, किस इन sentences में से क्या sentence बोल के comfortable होगी? How long have you been studying here? Would you like to share my lunch? What do you all do in your free time? And all of the above. कुछ भी बोल करके आप introduction, चारों में से कोई भी चीज, सॉरी चौथा तो ऑल ऑफ अबव है, बट बाकी के ये जो तीन है, इन तीनों ही वर्ड्स सेंटेंसेस से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस. अब ये वेटिंग, व्हाट आर यू फॉर, ये वर्ड्स दिए गए, इनको अरेंज करके एक क्वेश्चन बनाना है. तो व्हाट वेटिंग फॉर यू आर, व्हाट फॉर यू वेटिंग आर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. तो इसको पढ़ करके ही आपको समझ में आएगा कि करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर विल बी. सो दिस इज द आंसर. देन रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस. अगेन द सेम, उसी तरह का क्वेश्चन है. प्ले लाइक फुटबॉल, डू यू टू. द आंसर इज हियर, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल. देन वी ऑलवेज यूज अ डैश एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. क्वेश्चन का जब हम करते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं? डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन मार्क. जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे. क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विथ अ यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, एंडेड क्वेश्चन, फिक्स एंडेड. तो ये तो अब आपको याद ही कर लेना होगा, क्योंकि अभी हम डिटेल्स नहीं पढ़, यहाँ पर ग्रामर पढ़ रहे हैं. Then questions whose answer options are not limited or closed is called open-ended, closed-ended, fixed-ended, limited question. The answer will be open-ended question. Which of these is correct way to convert the sentence you are studying into a question? Why are you studying? Who you are studying? ये तो question mark हो ही नहीं सकता. Studying you are, it is not correct. Are you studying? This will be the correct sentence. Are you studying? The answer is C. Which of these are open-ended question? खुले हुए एंड के साथ क्वेश्चंस कौन से हैं इनमें? Where do you live? Are you hungry? How do you feel? Did you meet him? The answer will be how do you feel. जिसमें answers, this is the open-ended question. Which of these are question words? What, where, how, all of above. It's very clear. ये तीनों ही है, इन तीनों वर्ड से हम क्वेश्चंस करते हैं. What, where, how, all of above. So the answer will be all of above. Which of these are close-ended question? Is he there? Were they cleaning their room? Can you help me? All of the above. The answer will be all of the above. These are all close-ended. Which of the following are disadvantages of written communication? Time consuming, non-flexible, no scope of clarification, and all of above. The written communication में
और बोल करके या अलग अनदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन की तुलना में ये तीनों ही ड्रॉबैक्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के। अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो ड्रॉबैक्स तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर बोलना या तेजी से जो मॉडर्न कम्युनिकेटरी वेज हैं उनमें भी रिटन नहीं करके जो स्पीच से ज्यादा फास्ट हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज मे बी कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, डी। नो, यहाँ पर आंसर होगा डी। देन यहाँ पर भी तो आंसर डी ही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वर्ब? राइट, प्ले, ऑल ऑफ अबव। ईट, राइट, प्ले सब क्रिया है इसलिए सब होगा इसमें। देन डैश स्किल इज नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आईसीटी, राइटिंग। Right, the communication skill is needed to speak and write properly. An effective speaker is one who is speaking appropriately whilst maintaining eye contact with the audience, using varied vocabulary, using varied articulate species to suit the need of the audience, and all of the above. ये तीनों ही क्वालिटीज होने चाहिए अच्छे से इफेक्टिव स्पीकर में। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। Then, which of the following skills are essential for effective communication? Reading, writing, listening, all of above. The answer is all of above. That is, effective communication के लिए क्या क्या चाहिए? तो ये सारे चाहिए। Word communication comes from the Latin word come, nick, and are, meaning to give, to know, to share, to follow. तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हम देख चुके हैं, का मीनिंग होता है टू शेयर। Dash is the sharing of information between two or more individual or within a group to reach a common understanding. That is the common communication, writing, reading. The answer will be communication. ये सब communication से questions हैं। Communication skills are needed to give facts or information to someone, to influence or change someone, to express your feelings, all of the above. The answer will be all of the above. Communication is exchange of information, giving and receiving, two-way, one-way, no-way, three-way. It is two-way. Communication is a two-way exchange of information. Then communication, dash to someone is example of giving information. Speaking, writing, both of above, none of above. So ये दोनों speak करके भी आप दूसरे को inform कर सकते हैं, write से भी. So the answer will be both of above. Dash to someone are example of receiving information. कैसे आप receive कर सकते हैं? Reading, listening, both of above, none of above. तो दो reading से भी listening से भी तो both of above ही होगा. Then in a report, and dash would briefly highlight the objective of the project and the findings in a nutshell. Introduction, abstract, body, conclusion. The correct answer will be abstract. Dash mentions the allegation against the staff concerned and asks for a written explanation within a specified time. Show cause notice, memo, circular, telegram. ये किस तरह का आपको explanation अगर मांगा गया है और एक specific time में answer करना है तो that is a show cause notice. Notice. Usually the memos are written in dash space in between the lines. The answer will be written in single space in between the lines. Space के बीच में एक space छोड़ा जाता है. Then the press release is usually written in dash style. First person, second person, third person, active note. So third person style में लिखते हैं press release या press report. Sorry. Then reading comprehension means dash a written text, rewriting, understanding, guessing, summarizing. So understanding, reading comprehension means understanding written context. Then gathering only facts without trying to understand the content while listening is dash strategy of effective oral communication, barrier of effective oral communication, strategy of effective listening skill, barrier to effective listening skill. Barrier of communication हम देख चुके हैं. The answer will be barrier to effective listening skill. Then different types of letters used for printing are called fonts, style, punctuation, layouts. You know it is fonts. A. Then identify the disadvantages of oral communication. Oral communication के disadvantages क्या क्या हो सकते हैं? Immediate feedback is possible. Listener's reaction is observed. A considerable
amount of money and time is spent speaking to friends become easy. That is the answer. A considerable amount of money and time is spent. Disadvantage is बहुत समय और पैसा दोनों लगता है oral communication में. Then so the answer will be C. C. Give an appropriate question tag for following sentence. The most important change is that of distance dash, isn't it? Hasn't it? Doesn't it? Haven't it? So the answer will be isn't it? So A. Then communication helps establish and dash the goal of an organization. Disturb, distinguish, disperse, disseminate. The answer is disseminate. Dash refers to the list of points that needs to be discussed at a meeting. Minutes, agenda, circular notice. The answer is agenda. B. If you clearly understand the difference between two homophonic words, then you are successful as a dash listener. Discriminative, comprehensive, appreciative, or empathetic. So discriminative listener. Answer is discriminative. If you want to show and teach the complicated inner parts of a computer, the best presentation method you could focus attention, whiteboard, flip chart, overlays. So the correct answer is overlays. Dash is an example of primary auxiliary. Dash A was, can, went, ought. The answer is sorry. यह सबको मैंने टिक कर दिया है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. The answer is was. A. Was is an example of primary auxiliary. Our way of reading is influenced by the dash of our reading style, purpose, outcome, tone. That will be the purpose of our reading. The answer is B. Then dash is the standardized tool used to handle customer complaints. Blast, fast, bloom, chrome, ये सब कंप्यूटर के वर्ड्स हैं. आप अगर कंप्यूटर जानते हैं तो आप जानते होंगे दिस इज द ब्लास्ट. ये सॉफ्टवेयर है. Then convert the sentence Hari sits to eat his midday meal into present perfect tense. That अब इसको प्रेजेंट ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. सो द आंसर विल बी हरी सिट्स टू ईट हिज मिड डे मील. हरी इज सिटिंग टू ईट हिज मिड डे मील. हरी हैज सैट टू ईट हिज मिड डे मील. दिस इज द करेक्ट आंसर. हरी हैज बीन सिटिंग टू ईट हिज मिड डे मील is the not correct answer. So the correct answer is Hari has sat to eat his midday meal. Then a sentence must contain a dash and usually a dash. Verb and subject, noun and pronoun, verb and adverb, article and predicate. एक सेंटेंस में क्या जरूरी होना चाहिए? वर्ब एंड सब्जेक्ट. सो आंसर विल बी ए. एक नाउन या प्रोनाउन तो होना ही चाहिए और एक वर्ब होना ही चाहिए. तो that will be a verb and a subject. A simple sentence has dash and dash. Subject and predicate, subject and subordinate clause, main clause and subordinate clause, and subject and main clause. So the correct answer is subject and predicate. तो अब क्यों ये सब तो पूरा इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा. The sentences which have transitive verbs can be changed from dash to dash voice. The direct to indirect, active to passive, simple to complex, complex to compound. So the correct answer is active to passive. While making slides, the only text dash or dash on blue is pleasant to look at and easy to read. Red or green, black or magenta, white or yellow, orange or pink. तो ये व्हाइट और येलो को ज्यादा सही होता है प्रेजेंटेशंस बनाने के समय, स्लाइड बनाने के समय. ये प्रेफर्ड कलर्स व्हाइट और येलो होते हैं. Dash is an active process, whereas dash is a passive process. Hearing, listening, listening, hearing, reading, writing, writing, reading. So the active process is listening and hearing is a passive process. This will be the answer. While taking down notes, a lot of effort can be saved by using dash and dash, letters and numbers, alphabets and numerals, abbreviations and symbols, and typing and tape recorder. तो sentences को simplify करने के लिए, बहुत सारा समय बचाने के लिए abbreviations and symbols हम use कर सकते हैं. The person who transmit message is called dash or dash, sender or transmitter, encoder or decoder, encoder or channel, transmitter or decoder. We have already read it. Sender or transmitter. The word dialogue has come from two words. Di means dash and logos means dash.
तो इसमें आंसर इज थ्रू एंड वर्ड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. टू पीपल, थ्रू वर्ड्स, टू. इसमें करेक्ट आंसर इज थ्रू एंड वर्ड्स. SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग स्टैंड्स फॉर, ये तो आपको सिर्फ याद ही करना होगा. सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू. सर्वे, क्वेश्चन, रीड, review, recall, survey, question, relief, recall, read, survey, question, recall, review, read. So correct answer is the A. Which one of them is a type of listening? Listening का ये कौन सा type है? Comprehension listening, critical listening, evaluative listening, and intensive listening. The answer is comprehension listening, A. Then a dash is a group of words that communicates a complete thought. This is the answer is sentence. A sentence is a group of words communicates a complete thought. A group of words which does not make complete sense is known as a phrase, sentence, antonym, synonym. This will be a phrase जो एक complete sentence नहीं बनाता है, मुहावरों की तरह बोला जाता है. Which of the following is not the method of communication? Verbal, non-verbal, visible, no, none of above. So visible communication is not the method of communication. जो already दिख रहा है, that is not the method of communication as per this answer. And the last is involves, the dash involves sending and understanding messages only through images or pictures. Visual, visible, verbal, non-verbal. So visual communication involves sending and understanding messages only through images or pictures. Image या picture बना करके ही देख सकते हैं. Now these are the sites. इतने सारे sites पर जाकर के आपको बहुत सारे MCQs मिल सकते हैं. इन MCQs में आपके काम का क्या है वो आप चुन लीजिएगा. ये एक पूरा साइट मैंने चूंकि यहाँ पे कॉपी किया है, तो डेफिनेटली ये आपके मतलब के नीचे के इंफॉर्मेशंस नहीं है. सो विद दिस एंड्स दिस वीडियो. आई होप कि आप जिन उन व्यूअर के लिए स्पेसिफिकली हेल्पफुल हुआ होगा जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत डिलिबरेटली जो बहुत ही परेशान हैं कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, उनके आंसर्स पढ़ करके वो आंसर कर सकें. तो आई थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, to tell about this to your friends, and press the bell icon to get notification of the upcoming video. Descriptive box में इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. हाँ, ग्रामेटिकल आपके ग्रामर पढ़ने के लिए कुछ सेंटेंसेस अगर मुझे लगा कि कहीं से मिल गया समराइज्ड वे में, तो वो मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगी. गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स while going through this video. Thank you.